साबिक हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश नहीं हुई, पाक फौज ने फिर वाज़ेह कर दिया। DG-ISPR कहते हैं आला सतह के इजलास में तमाम सर्विसेज चीफ्स मौजूद थे। शुरका को वाज़ेह बता दिया गया था कि कोई साजिश नहीं हुई। शेख रशीद का बयान दुरुस्त नहीं, झूठ का सहारा लेकर इदारों और शख्सियात को निशाना बनाया जा रहा है, हक़ाइक़ को मस्क किया जा रहा है, फौजी क़यादत को भी टारगेट किया जा रहा है। 2020 से दिफाई बजट में कोई इजाफा नहीं हुआ, लगातार दिफाई बजट कम हो रहा है। महदूद वसाइल में रहते हुए अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। हमने दिफाई ताकत में कोई कमी नहीं आने दी। पाकिस्तान के चीन के साथ ताल्लुकात इंतहाई अहम हैं। आर्मी चीफ ने चीनी सदर से 1-on-1 मुलाकात की है। इस अहम दौरे के दूर रस नताइज सामने आएंगे। पैतफ के मामले पर भारत ने लॉबिंग की, इस पर ज़्यादा तबसरा नहीं करना चाहते। परवेज़ मुशर्रफ की हालत ख़राब है, उनके अहले खाना कहें तो उन्हें पाकिस्तान लाने के लिए इंतजाम करेंगे। परवेज़ मुशर्रफ की सेहत के लिए दुआ गो हूँ। नवाज शरीफ कहते हैं नहीं चाहता जो सदमा मुझे सहना पड़ा वो किसी और को भी बर्दाश्त करना पड़े। मुशर्रफ वापस आना चाहें तो हुकूमत उन्हें तमाम सहूलियात देने को तैयार है। मुशर्रफ से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं। पंजाब का बजट एक, इजलास दो। गवर्नर पंजाब और स्पीकर पंजाब असम्बली ने अलग अलग इजलास बुला लिए। अवैस लगारी कहते हैं गवर्नर ने मौजूदा असम्बली इजलास बर्खास्त कर दिया। आज ऐवान इकबाल में इजलास बुला लिया है, आज ही बजट पेश किया जाएगा। उधर स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही ने भी आज अलग इजलास बुला लिया। परवेज़ इलाही का बुलाया गया इजलास दोपहर 1 बजे होगा। बजट मंजूर करवा के दिखाएंगे, स्पीकर का भी मुहासबा करेंगे। मुल्क के सबसे बड़े सूबे को तमाशा बना दिया गया। आईन से खिलवाड़ का सिलसिला जारी है। असम्बली का इजलास बुलाकर मुलतवी कर दिया जाता है। अब यह सिलसिला बंद होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज कहते हैं परवेज़ इलाही ने बाजारी जबान इस्तेमाल की, ये असम्बली में राजा इंदर बनकर बैठे हैं। इमरान खान की मां पर सब कुछ हो रहा है। नून लीग की बजट के मामले पर एडवोकेट जनरल और दीगर आईनी माहिरीन से मुशावरत भी हुई। वज़रा ने मशवरा दिया 17 जुलाई को ज़िमनी इलेक्शन जीतकर मतलूबा तादाद पूरी करके परवेज़ इलाही के खिलाफ अदम एतमाद लाई जाए। बजट पेश हो जाएगा लेकिन IG और चीफ सेक्रेटरी के माफ़ी के मुतालबे से पीछे नहीं हटेंगे। मुकदमात वापस लेंगे तो ही बात आगे बढ़ेगी। कटौती की हर तहरीक पर वोटिंग करवाएंगे, फिर पता लगेगा हुकूमत कितने पानी में है। परवेज़ इलाही ने कहा असेंबली का आधा स्टाफ ये उठा कर ले गए, हम बाकी स्टाफ के साथ काम कर रहे हैं। माजी में चीफ सेक्रेटरी और IG बजट पेश करने के दौरान ऐवान में मौजूद रहे हैं। जब तक दोनों नहीं आएंगे इजलास मुलतवी करता रहूँगा। अपोजिशन लीडर सिफ्तान खान बोले माजी में इन दोनों अफसरान के इजलास में रहने की रवायत रही है, अब क्या रुकावट है? क्या IG और चीफ सेक्रेटरी शहबाज शरीफ की बात मानने से इनकारी हैं? सिंध का 17 खरब 10 अरब रुपए का टैक्स फ्री बजट पेश। ग्रेड 1 से 16 तक 33% और ग्रेड 17 से ऊपर के मुलाजमिन की तनख्वाह में 30% इजाफा। पेंशन 5% बढ़ा दी गई। कम से कम तनख्वाह 25,000 बरकरार रखने का फैसला। सालाना तरक्याती स्कीमों के लिए 320 अरब रुपए से जायद मुख्तस। मुराद अली शाह ने कहा तहरीक इंसाफ की हुकूमत को जमहूरी तरीके से निकाला गया। PTI अरकान इसलिए चीख रहे हैं कि इनकी हुकूमत चली गई है और अब कभी दोबारा नहीं आएगी। सिंध का बजट गरीबों का बजट है। इसमें समाजी तहफ़्फ़ुज़ और मुआशी इस्तेहकाम के लिए इक़दामात किए हैं। अवाम को रिलीफ देना ही पीपल्स पार्टी का मिशन है, इसमें कोताही नहीं बरतेंगे। सिंध असम्बली में बजट तकरीर के दौरान रिवायती शोर शराबा, PTI अरकान का एहतजाज, इम्पोर्टेड हुकूमत और लोटे नामंजूर के नारे। ऐवान मछली बाजार का मंजर पेश करता रहा। अपोजिशन अरकान मुराद अली शाह की जानिब बढ़े तो हुकूमती अरकान ने वज़ीर आला को हिसार में ले लिया। PTI अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव भी किए रखा। सिंध असम्बली में बजट इजलास खत्म होने के बाद खातीन अरकान में हाथापाई। कुलसुम चांडियों ने दुआ पुट्टो का मोबाइल छीन लिया। उधर कुलसुम चांडियों ने भी अपना मोबाइल छीने जाने का दावा कर दिया। दोनों अरकान की थाने यात्रा, एक दूसरे के खिलाफ मुकदमात की दरख्वास्त।
अमेरिका ने चोरों को हम पर मुसल्लत किया, ये लोग रह गए तो मुल्क का वो नुकसान करेंगे जो कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता। इदारे तबाह हों तो मुल्क तबाह हो जाता है। ये पहले एलडीए का रिकॉर्ड जलाते थे, अब ये एफआईए से अपना रिकॉर्ड साफ कर रहे हैं। एफआईए के ऊपर शहबाज शरीफ ऐसे है जैसे दूध की रखवाली पर बिल्ला। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज करेंगे। फजलुर रहमान और बिलावल ने लॉन्ग मार्च किए तो हमने रुकावट की बजाय उन्हें कंटेनर और खाना देने की पेशकश की थी। पार्लियामेंट में ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज होगा तो पार्लियामेंट को खत्म समझें। कोई शक नहीं, 4 साल की नाअहली, नालायकी और बेहिसी ने मुल्क की मईशत को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का ट्वीट लिखा, मगर अवाम को शहबाज शरीफ से उम्मीद है, हम अवाम को मायूस नहीं करेंगे। तबाह हाल मईशत के बावजूद जहाँ से भी मुमकिन हुआ अवाम को रिलीफ देंगे। ईसीएल के मामले पर तनबीह, जमानत करवाने के अमल में वजीर आजम की तारीफ। चीफ जस्टिस ने मुकदमात में मुदाखलत से मुतालिक अज़खुद नोटिस केस में रिमार्क्स दिए। ईसीएल का मामला वजारत दाखिला देखे, बाइख्तियार अफराद ने ईसीएल रूल्स में तरमीम करके फायदा उठाया। मुल्क इस वक्त मुआशी बहरान से गुजर रहा है, नजर रखेंगे कोई इदारा अपनी हद से तजावुज न करे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, लगता है हुकूमत बहुत कमजोर विकेट पर खड़ी है, वाज़े बात की बजाय हमेशा इधर उधर की सुनाई जाती हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया, ईसीएल से नाम निकालने की इतनी जल्दी क्या थी कि 2 दिन में मंजूरी दी गई। काबीना कमेटी खुद कानून बनाती है, खुद ही तशरीह भी करती है। नैब को रिकॉर्ड जमा कराने के लिए मोहलत मिल गई। केस की समाअत 27 जून तक मुलतवी। प्रॉपर्टी टाइकून के बरतानिया से रिकवर 50 अरब कहाँ गए? हुकूमती टीम इमरान खान इंतजामिया के खिलाफ मैदान में उतर आई। काबीना ने तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। राना सनाउल्लाह ने कहा, गुज़श्ता हुकूमत ने प्रॉपर्टी टाइकून के 50 अरब रुपए बरतानिया से पाकिस्तान मुंतकिल किए। ये रकम गैर कानूनी तरीके से बरतानिया मुंतकिल की गई थी। बरतानिया ने रकम जब्त की। शहजाद अकबर ने हिस्सा तय करके मामला हल किया। शहजाद अकबर ने अपना हिस्सा 5% तय किया। साबिक़ खातून अव्वल ने भी इस मुआहदे पर साइन किए। इमरान खान ने प्रॉपर्टी टाइकून से अपना हिस्सा वसूल किया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने पर वजीर आजम का इजहार बेबसी। कहते हैं बढ़ती कीमतों की वजह से मेरे दिल पर क्या गुजर रही है, मैं खुद भी कीमतें बढ़ाने के हक में नहीं हूँ मगर मजबूरी है। वजीर आजम की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। वज़रा तेल, गैस और बिजली की कीमतों में मजीद इजाफे के बयानात पर मिफ्ता इस्माइल पर बरस पड़े। काबीना अरकान के तुंदो तेज सवालात। रियाज पीरजादा ने कहा, पहले ही महंगाई बहुत ज्यादा है, अवाम हमें कोस रहे हैं, मजीद जुल्म न करें। तेल की कीमतें बढ़ाने के बजाय दूसरे शोबों से एडजस्टमेंट की जाए। हमने मेहनत से ज़र मुबादला के ज़खायर को 16 अरब डॉलर तक पहुँचाया, अब 9 अरब डॉलर रह गए। असद उमर कहते हैं, हमारी हुकूमत जाने के 3 माह के अंदर ही ज़र मुबादला के ज़खायर 2018 की सतह से भी कम हो गए। डॉलर भी 27 रुपये महंगा हुआ। इक़्तिसादी सर्वे इमरान खान हुकूमत की तरक्की की राह पर गामज़न होने की गवाही है। शीरी मज़ारी ने कहा, अमरीकी सफ़ीर वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो से दफ्तर ख़ारजा में मिला, लेकिन इस मुलाकात का एलामिया जारी हुआ, न ही तस्वीर। नए सफ़ीर पर तहरीक इंसाफ को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इराक़ पर अमरीकी हमलों और हुकूमत की तब्दीली के वक्त मौजूदा सफ़ीर बगदाद में तैनात थे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की तेहरान में ईरानी हम मनसब से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो की ईरानी वज़ीर ख़ारजा के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ईरान के पाकिस्तान के साथ तारीखी ताल्लुकात हैं। ईरान के साथ मकबूजा कश्मीर में जानी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी का मामला उठाया। तवानाई के हवाले से बातचीत हुई। इस्लामोफोबिया भी मुलाकात का अहम जुज़्व रहा। सरहदी उमूर और ज़ायरीन के मसाइल पर भी बात हुई। अगर कीमतें ना बढ़ाईं तो IMF पैसे नहीं देगा। IMF ने वाज़े कहा है कि सब्सिडी खत्म न की तो किस्त जारी नहीं होगी। वज़ीर ख़ज़ाना कहते हैं, दूसरे शोबों की हालत भी अबतर है। साबिक़ हुकूमत मुल्क को बेहाल करके गई है। जानबूझकर अगली हुकूमत के लिए मसाइल बढ़ाए गए।
लोड शेडिंग के सताए कराची वालों को बिजली का जोरदार झटका। के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली की कीमत ₹5.28 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी। आदात शुमार का जायजा लेने के बाद तफसीली फैसला जारी किया जाएगा। चेयरमैन नेपरा ने दौरान समाअत रिमार्क्स किए, बुनियादी टैरिफ सिर्फ एक कंपनी का नहीं पूरे मुल्क का है। हुकूमत बुनियादी टैरिफ के हवाले से नेपरा में दरखास्त दायर करेगी। नेपरा की के इलेक्ट्रिक को तमाम शिराकतदारों के साथ मीटिंग करने और इकदाम से मुतालिक एतमाद में लेने की हिदायत। मैं ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली 2-2 प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। चाय की शौकीन कौम को अनोखे मशवरे मिलने लगे। महंगाई कंट्रोल करने के लिए हुकूमती रहनुमा की अनोखी तजवीज़ ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी। एहसन इकबाल ने आवाम को चाय की 2 प्यालियों की जगह 1 पीने का मशवरा दे दिया। फवाद चौधरी बोले, आप बैरून मुल्क जायदादें कम करें, कैंप ऑफिस कम करें, गैर मुल्की दौरों पर लोग कम करें, हम 1 प्याली चाय कम कर देते हैं। FATF से पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर आने का इम्कान रोशन। पाकिस्तान ने वाइट लिस्ट में वापसी की शराइत पूरी कर दी। 2 साल पाकिस्तान को लॉ अफेयर्स का सामना रहा। भारतीय लॉबी ने पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा की, ब्लैक लिस्ट कराने की कोशिश भी की। पाक फौज ने भारतीय साजिश को नाकाम बनाया। आर्मी चीफ के हुक्म पर खुसूसी सेल ने हर पॉइंट पर मुकम्मल एक्शन प्लान तैयार किया। प्लान पर तमाम महकमों, वजारतों और एजेंसी से अमल दरामद कराया। मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, भत्ताखोरी, अगवा बराए तावान और टारगेट किलिंग पर एक मौसर लाहे अमल से काबू पाया गया। यूक्रेन जंग और महंगाई के सबब आलमी स्टॉक मार्केट एक क्रैश। ऑस्ट्रेलिया की स्टॉक मार्केट में 2 साल और 3 माह की रिकॉर्ड बदतरीन सतह तक गिर गई। एशियाई मार्केटों में मंदी का रुझान। जापान का निक्के इंडेक्स 1.32% गिर गया। हांगकांग और जनूबी कोरिया के स्टॉक एक्सचेंज में भी मंदी। चीन के शंघाई इंडेक्स 1.02% बढ़ गया। उधर आलमी मार्केटों में खाम तेल की कीमतों में इजाफा हो गया। क्रूड ऑयल $122 फी बैरल से भी तजावुज़ कर गया। बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर और चेयरमैन PCB रमीज राजा की कज़ाफी स्टेडियम में मुलाकात। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान पर तबादला ख्याल। रमीज राजा ने कहा, सीरीज की मेजबानी के लिए पुरजोश हैं। इंग्लिश फैंस और क्रिकेट माहिरीन दोनों टीमों के माबैन सनसनीखेज क्रिकेट मैच देखने पाकिस्तान आना चाहते हैं। क्रिश्चियन टर्नर ने कहा, क्रिकेट हमारे खून में है, ये खेल दोनों ममालिक को जोड़ता है।